वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 साल की बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन से आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार हो रही है। मासूम बच्ची कुत्तों से बचने के लिए भागी, पीछे से एक कुत्ता उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। सड़क पर बारिश का पानी था, लड़की का पैर फिसला और वो गिर गई और कुत्ते ने उसके पैर पर काट लिया। बच्ची ठीक से खड़ी हो पाती उससे पहले फिर कुत्तों ने उस पर अटैक करने की कोशिश की। गनीमत रही कि राहगीर और आसपास के दुकानदारों ने कुत्तों के झुंड को भगाकर मासूम बच्ची की जान बचाई। मामला मध्य प्रदेश के खरगोन के करही का है, जहां डॉग बाइट के केस बढ़ते जा रहे हैं। गुस्साए लोग कुत्तों को पकड़कर जंगल में भेजने की बात कर रहे हैं। वहीं कानपुर में आवारा कुत्तों ने एक छात्रा को इतने खतरनाक तरीके से काटा जिसको देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। कुत्ते के हमले के बाद छात्रा के चेहरे पर 17 टांके लग गए हैं। कॉलेज से घर आ रही बीबीए स्टूडेंट को क्या पता था कि आवारा कुत्ते ऐसा हमला करेंगे कि उसका चेहरा ही बिगड़ जाएगा। कुत्तों के हमले में लड़की सड़क पर गिर गई। कुत्तों ने उसके गाल का मांस नोच लिया, कुत्ते ने उसकी नाक का मांस भी नोच लिया। बताया जा रहा है कि जब छात्रा कॉलेज से लौट रही थी तब मधुबन चौक पर कुत्तों और बंदरों की लड़ाई चल रही थी। छात्रा वैष्णवी को देखकर कुत्तों ने बंदर को छोड़ उस पर हमला कर दिया। छात्रा की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोगों ने डंडा लेकर उसको बचाया, लेकिन तब तक कुत्ते छात्रा का चेहरा बुरी तरीके से बिगाड़ चुके थे। अब कुत्तों के आतंक का एक वीडियो महाराष्ट्र से भी आया है, जहां पर पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में कुत्तों ने एक युवक पर हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सुबह के 5 बजे युवक सड़क पर सैर के लिए निकला था। वो मोबाइल देखते हुए आराम से चल रहा था, तभी कुत्ते पीछे से आए और उस पर हमला कर दिया। एक कुत्ते ने युवक के हाथ पर हल्का सा काटा भी। युवक ने बचाव के लिए कुत्तों पर पास खड़ी बाइक फेंकी, लेकिन कुत्ते फिर भी नहीं भागे। युवक ने इसके बाद दुकान का बोर्ड हाथ में उठा लिया और भौंक रहे कुत्तों को डराया। कुछ देर बाद कुत्ते भाग गए, लेकिन थोड़ी देर में फिर लौटे। इस बार युवक छिप गया और अपनी जान बचाई। तस्वीरें पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के चिखली मोरे बस्ती की हैं, जहां आवारा कुत्तों की वजह से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। वहीं दिल्ली के रोहिणी में आवारा कुत्तों के लिए बने नसबंदी केंद्र के बाहर डॉग लवर्स ने हंगामा किया है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। डॉग लवर्स का आरोप यह है कि कुत्तों को इस सेंटर में मारा जा रहा है। पहले हुई नारेबाजी, फिर बवाल, हमारे बच्चे वापस दो, हमारे बच्चे। इसके बाद पुलिस ने चलाई लाठियां। आरोप है कि शेल्टर होम के बाहर कुत्तों के कंकाल मिले, जिसको लेकर करीब 150 लोग शेल्टर होम के बाहर इकट्ठा हो गए। इनका आरोप था कि अस्पताल में कुत्तों का सही इलाज नहीं हो रहा, इसलिए उनकी मौत हो रही है। एबीपी न्यूज सुबह उस शेल्टर होम पहुंचा जहां से कुत्तों को रिलीज किया गया। डॉग लवर्स का आरोप है कि बेहद कम कुत्तों को छोड़ा जा रहा है। कुछ लोग शेल्टर होम के करीब कुत्तों के कंकाल को भी ढूंढते दिखाई दिए। हालांकि शेल्टर होम प्रशासन का कहना है कि कुत्तों के मिले कंकाल शेल्टर होम के कुत्तों के नहीं हैं। वर्दी पहन लेते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि वो सबसे बड़े हो गए हैं, अगर खासकर वो पुलिसकर्मी हों जो ऑटो या रिक्शे वालों को किराया देने से हर वक्त मना कर देते हैं। लेकिन इसको लेकर लखनऊ में हंगामा हो गया। तस्वीरें देखिए। नौबत ये आ गई कि महिला पुलिसकर्मी ऑटो वाले अंकल से भिड़ गई। पैसा दो, पैसा दिए नहीं जाने देंगे। आज फिर वो जाती है, भाग जाती है, बिना पैसे दिए। ऑटो वाले अंकल जब किराए पर अड़े रहे तो ये महिला पुलिसकर्मी उन्हें गाली देने लगी। ये पूरा झगड़ा पॉलिटेक्निक चौराहे पर हुआ। सड़क पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया। हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जरा सोचिए, महिला पुलिसकर्मी को सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, बावजूद इसके वो पर्सनल काम के लिए जाते वक्त किराया देने को तैयार नहीं होती। वहीं यूपी के मुरादाबाद में सरकारी बस के कंडक्टर की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। एक महिला यात्री ने जब बस के रूट को लेकर सवाल पूछा तो कंडक्टर गुस्से से लाल हो गया। ये सरकारी बस कुंदर के इलाके से जाने के बजाय जब दूसरे रास्ते से जाने लगी तो एक महिला यात्री ने कंडक्टर से सवाल पूछ लिया। पहले आप हमें ये बताइए कि बस कुंदर की क्यों नहीं जाएगी? हमें इस सवाल का जवाब दे दो। जवाब दे दिया। ये सवाल सुनते ही कंडक्टर गुस्से में आ गया और झूठे बहानेबाजी करने लगा। रास्ता कौन सा बंद है? सुबह रोज बस जा रही है, रास्ता बंद है। सुबह बस जा रही है, सुबह बस निकली है, हम सुबह बस से आए हैं। कंडक्टर ने सोचा कि कुछ देर सवाल पूछने के बाद महिला यात्री चुप हो जाएगी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो कंडक्टर अभद्रता पर उतारू हो गया। बदतमीजी मैंने अब तक दिखाई नहीं आपको। बदतमीज हो गए आप, बदतमीज क्या बोल रहे हो उसे? और क्या बोल बदतमीज क्या बोल रहे हो? मेरी बदतमीज क्या बोल रहे हो आप इसे? महिला यात्री इस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही कंडक्टर की नजर मोबाइल पर गई, उसने मोबाइल पर झपट्टा मार दिया।
वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी बेटा मौका वारदात से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। विवाद 17 बीघा जमीन को लेकर था। शुक्रवार की शाम घर का सबसे छोटा बेटा अजीत शराब पीकर आया और जमीन के मालिकाना हक को लेकर पिता से विवाद करने लगा। इसी दौरान अजीत आपा खो बैठा और पिता की तवंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से राम मेहर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने इस हत्या की जानकारी थाना पुलिस को दी, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे अजीत पर हापुड़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर के अलग अलग थानों में हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं नोएडा पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो पहले अपने मालिक का विश्वास जीतता था और फिर घर में लाखों की चोरी कर फरार हो जाता था। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम कृष्ण कुमार पांडे है। आरोप है कि इसने पैरामाउंट फ्लोर विला सोसाइटी में रहने वाले सतीश सिन्हा के घर में लाखों का सोना और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब्त की गई रकम की कीमत 80 लाख रुपए है। आरोपी के पास से 5,75,000 का कैश भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि जहां पर नौकरी करता था, पहले मकान मालिक का विश्वास जीतता है। विश्वास में लेने की वजह से मकान मालिक उसके सारे मकान छोड़ देता था और उसी विश्वास का नाजायज फायदा उठाता था। वहीं उत्तर प्रदेश के कई गांव इन दिनों बाढ़ से बेहाल है। सरकारी दावा कहता है कि बाढ़ पीड़ितों की पूरी तरह से मदद की जा रही है, लेकिन हमीरपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। देखिए, जमीन पर फटे हुए कपड़े पड़े हैं और चारों तरफ खड़े होकर लोग हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीर तहसील परिसर की है, जहां लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि वो राशन लेने के लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बोरे में कटे फटे और पुराने कपड़े थमा दिए। हमें नेकपाल बुलाते हैं कि राशन वितरित हो रहा, आ जाइए 10 दिन हो गए। हम लोग बराबर आते हैं, बोलते हैं कि आपके पास पर्ची नहीं है, अभी आपको नहीं मिलेगा। जितने लोगों की पर्ची है उतने लोगों को मिलेगा। राशन किट में फटे पुराने कपड़े देखते ही बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच